ओम नमः शिवाय। मेष राशि के ऊर्जावान जातकों, कैसे हैं आप सभी? मैं जानता हूँ पिछले कुछ समय से आप एक अजीब सी छटपटाहट महसूस कर रहे हैं। आप मंगल की संतान हैं, आप योद्धा हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों से ऐसा लग रहा है जैसे आपके हाथ पैर बंधे हुए हों। मेहनत आप पूरी कर रहे हैं, पर श्रेय क्रेडिट कोई और ले जा रहा है। घर में अशांति फैली हुई है, करियर में वो बड़ी छलांग जो आप लगाना चाहते हैं नहीं लगा पा रहे हैं, और आप परेशान हैं, हो रहे थे, लोग परेशान कर रहे थे। लेकिन अब सुकून की सांस लीजिए, क्योंकि 2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। और जैसे ही ये प्रवेश करेंगे मेष राशि वालों के लिए ये गोचर आपके चतुर्थस्थ होकर के बनेगा, ये अर्थात सुख, माता, वाहन, स्थान, फ्रेंड सर्कल इसी भाव में हो रहा है। यहां बैठा उच्च उच्च का गुरु आपके लिए हंस महापुरुष राजयोग बना देता है। बहुत शानदार। मेष राशि का सुखद काल, सुखद समय, करियर और प्रॉपर्टी, मान सम्मान को लेकर के अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपके जीवन में राजसी सुख की वापसी होने वाली है। मेष राशि, आप आप मेष राशि से गुरु का जो प्लेसमेंट है अब वो चतुर्थ होगा, यानी कि सुरक्षा कवच देगा, ये कि इसके समान है ये। यहाँ बैठा गुरु आपके अष्टम भाव में देखेंगे, यानी कि गुप्त धन इत्यादि अचानक से सडनली होने वाला कुछ काम। दशम भाव को देखेंगे, यानी कि करियर के भाव को, यानी कर्म के भाव को, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के भाव को। वहां से गुरु द्वादश भाव में भी देखेंगे, यानी कि विदेश में है, एमएनसी में काम करते हैं, कुछ ऐसा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य कर रहे हैं उस भाव में, यानी कि उस उन भावों पर, उन कार्यों में, जिन कार्यों में ये अमृतमय दृष्टि डालेंगे। तो होगा क्या, वर्तमान स्थिति क्या है ये पहले समझ लीजिए, आप ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। वर्तमान स्थिति आपके भीतर की हलचल है, करंट रियलिटी ये है, घरेलू कलह, छोटी छोटी बातों पर घर में बहस हो रही है, जिससे आपका मन काम में नहीं लग पा रहा है। करियर में अनिश्चितता थी, आप जो निर्णय ले रहे हैं उन पर आपको खुद शक हो रहा था, हो रहा है। आर्थिक दबाव महसूस कर रहे हैं, खर्चों की लिस्ट लंबी है, और इनकम स्थिर महसूस हो रही है। उतना ही है जितना आना था, ज्यादा नहीं आ रहा है। लेकिन 2 जून के बाद क्या होगा? गुरु की अमृतमय दृष्टि से आपके व्यक्तित्व और कार्य क्षेत्र को चमका देगी। करियर और नौकरी में क्या कुछ होने वाला है इसको समझ लीजिए। दशम भाव पर गुरु की दृष्टि है, अमृत वर्षा करेंगे वहां पर। तो होगा क्या, आपके लिए लीडरशिप के लिए जाने जाते हैं आप मेष राशि। कर्म भाव पर दृष्टि का सीधा सा मतलब यह है कि सातवीं जो दृष्टि है दशम भाव पर करियर पर है, इसका सीधा मतलब है प्रमोशन और अथॉरिटी की प्राप्ति। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, शासन से प्रशासन से जुड़े हुए कार्य करते हैं, या फिर किसी एमएनसी में काम करते हैं, बड़े किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, बड़े पदों पर विराजमान हैं, उन्हें मनचाहा ट्रांसफर अगर चाहते हैं तो मिल रहा है, या फिर बड़ा पद मिल सकता है। आप अथॉरिटी लेवल पे बैठने जा रहे हैं। बहुत से जो संबंध है आपके उच्च अधिकारी से, जो अब तक आपकी अनदेखी कर रहे थे, अब वो आपकी काबिलियत के कायल हो जाएंगे। आपकी कार्यशैली दूसरों के लिए मिसाल बनने जा रही है। मेष राशि, ध्यान रखिएगा, नई शुरुआत करेंगे आप। यदि आप अपनी नौकरी के साथ साथ कोई नया कार्य, नया व्यवसाय या फिर कोई अन्य कार्य शुरू करना चाहते हैं, तो ये समय नींव रखने के लिए परफेक्ट समय होने जा रहा है, क्योंकि गुरु उच्च के हैं। प्रॉपर्टी और वाहन सुख की बात करेंगे तो पूरा होगा, पूरा होगा। अपना घर का सपना चौथा भाव सुख का है, और यहां गुरु का होना, उच्च का होना, भौतिक सुखों के साथ साथ आध्यात्मिक सुख की भी बाढ़ लेकर के आ जाएगा, यानी कि इसमें आप सफल हैं। नया मकान की बात करें अगर, यदि आप सालों से अपना घर बनाने या फिर खरीदने का सपना देख रहे थे, तो जून से अक्टूबर यानी 31 अक्टूबर 2026 के बीच में आपकी रजिस्ट्री होने के प्रबल योग दिखाई दे रहे हैं। लग्जरी वाहन की बात करें, आप इस दौरान कोई बड़ी और सुख सुविधाओं से लैस गाड़ी खरीद सकते हैं। माता का आशीर्वाद आपको मिल रहा है, क्योंकि चतुर्थ भाव माता का भाव भी होता है। तो अब हाँ, गुरु भावनाशक भी कहा गया है, लेकिन यहाँ पर गुरु की जो है आपके लिए वो परफेक्ट हैं। यहाँ पर मैं ये बोलूंगा, आपको कोई बड़ी संपत्ति मिल सकती है। गुप्त धन और विरासत, गुरु की पंचम दृष्टि जहां पड़ रही है,
यानी कि 8वें भाव में। अचानक से कहीं से रुका हुआ धन या फिर वसीयत का पैसा मिल सकता है आपको। यदि आप इंश्योरेंस या टैक्स से जुड़े किसी मामले में फँसे थे, तो वहाँ से आपको राहत मिलेगी। और जहाँ तक बात है रिलेशनशिप की बात करेंगे, फिर शादी की बात करेंगे, शादी की बात होगी, नहीं होगी, पक्की क्या कुछ होगा, तो रिश्ते आएँगे अब। या फिर शादी में भी, मैरिज लाइफ में भी अगर रिश्ते ठंडे पड़े हैं, तो अब नई गर्माहट आने वाली है। आपका स्वास्थ्य, स्वभाव थोड़ा, स्वास्थ्य तो नहीं बोलूँगा, अच्छा है, स्वास्थ्य को लेकर के ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, लेकिन स्वभाव थोड़ा ज़िद्दी हो सकता है, लेकिन पार्टनर के प्रति, लेकिन आपका दिल साफ होता है। आप ज़िद्दी स्वभाव के, मेष राशि के हैं, तो ज़िद्दी हैं। पिछले कुछ समय से कुछ ग्रहों की ऐसी स्थिति बनी हुई थी कि आपके पर्सनल लाइफ में कड़वाहट आया था, गलतफ़हमी पैदा कर दी थी इसने, लेकिन अब वो भी ठीक हो जाएगा। विवाह के योग दिख रहे हैं, यानी कि विवाह की बातचीत चलेगी, जो होना है, बातचीत चल रही है, फाइनलाइज़ होने के आपके योग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से शहनाइयाँ बजेंगी, ये मानकर चलिए। यदि आप अविवाहित हैं, तो शहनाइयाँ, जीवन साथी मिलेगा आपको, एंड अड़चनें दूर हो जाएँगी। अर्थात अब दाम्पत्य जीवन में भी पति-पत्नी के बीच में जो मैंने ईगो की लड़ाई हो सकती है, लेकिन वो भी ठीक हो जाएगा, जो लड़ाई चल रही थी। और जहाँ तक बात है कि आपका पारिवारिक स्वीकृति मिलेगी, आपके रिश्तों को पारिवारिक स्वीकृति मिलती हुई दिखाई दे रही है। विदेश यात्रा के लिए परफेक्ट समय है ये आपके लिए। हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, सात समंदर पार जा करके आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, पढ़ना लिखना चाहते हैं, तो ये गुरु की 9वीं दृष्टि जो होती है वो 12वें भाव पर आपके लिए शुभ है। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। विदेशी नागरिकता, पीआर इत्यादि के लिए, फिर ग्रीन कार्ड इत्यादि के लिए यदि आप सालों से विदेश में बसने या वहाँ नौकरी करने के लिए धक्के खा रहे थे, तो जून 2026 के बाद आपके वीज़ा या फिर पीआर के मामले चमत्कारिक रूप से सुलझ जाएँगे। विद्यार्थियों के लिए भी कहना चाहूँगा, जो छात्र बाहर जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए ये 5 महीने, यानी कि जून से लेकर के अक्टूबर के बीच के गोल्डन कार्ड की तरह आपको किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिल सकती है, मैं ये भी बोलना चाहूँगा। स्वास्थ्य को लेकर के मैंने कहा ही आपसे कि आप स्वस्थ रहें, कोई चिंता की बात नहीं है। थोड़े से ध्यान रखिएगा खान-पान का। मानसिक शांति ज़रूरी है, और चतुर्थ भाव मानसिक शांति के लिए ही होता है। तो आपका मानसिक संतोष, मेंटल सैटिस्फैक्शन यहाँ देगा, लेकिन हाँ, गुरु का जाप आपको करना पड़ेगा, कर लीजिएगा, तो मैं ज़्यादा बोलूँगा, क्योंकि गुरु की जहाँ बैठते हैं वहाँ से भी ज़्यादा उनकी दृष्टि अच्छी होती है। इसलिए आरोग्य रहेंगे आप, लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें सावधानी ज़रूरी है। चूँकि गुरु सुख भाव में है, तो फिर मोटापे और लीवर का ध्यान रखिए, विशेषकर मैं बोलूँगा स्वास्थ्य को लेकर के, और व्यायाम ज़रूरी है, और हेल्दी डाइट ज़रूरी है। कुछ उपाय बताऊँगा जो आपकी हर बाधा को भस्म कर देंगे, और मेरे मेष राशि के जातकों, मैं तो यही बोलूँगा, गुरु की इस उच्च ऊर्जा का 100% लाभ लेने के लिए ये उपाय आप ज़रूर कर लीजिए। पेन उठाइए, डायरी में लिखिए, केसर का तिलक लगाइए, अगर माथे पे लगा सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो नाभि पर लगा लीजिए। रोज़ सुबह स्नान के बाद आप जो है ये आप कर सकते हैं, आप टीका लगाइए, है ना। गुरु और मंगल दोनों का संतुलन हो जाएगा ऐसा करने से। हनुमान चालीसा का पाठ करिए आप, मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ, या फिर हर दिन अगर हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं तो करिए। इसके साथ-साथ में ओम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। ये गुरु का जाप है, बहुत अच्छा रहेगा। ज्ञान अज्ञान, ये इसमें शक्ति और ज्ञान का संगम हो जाएगा, तो अजेय बनेंगे आप। ये बन माता जी के पर माता जी के रोज़ सुबह उठ करके माता जी के चरण स्पर्श कीजिए और आशीर्वाद लीजिए, शुभ रहेगा आपके लिए। इसके साथ-साथ में मेष राशि के जातकों से मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए ये तो कुंडली में ये सामान्य है, गणना है, सभी के लिए है। आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं मुझसे, आप देश में हैं, विदेश में हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, कहीं से भी हैं, तो आप नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा, ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा। हाँ, निष्कर्ष के तौर पर ये है कि मेरे मेष राशि, आप रुकने के लिए नहीं, जीतने के लिए पैदा हुए हैं, और ये 2026 के 5 महीने का जो गुरु का गोचर अमृत काल है आपके लिए। आलस्य को त्याग दीजिए, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाइए, ठीक रहेगा आपके लिए, सब कुछ शुभ रहेगा। फिलहाल आप अनुमति दीजिए, आप अपना ख्याल रखिए। हर हर महादेव।